ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज गीता जी पहले ध्यानम के श्लोक और फिर दूसरे अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ करेंगे, 5-6 श्लोकों का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ क्षुद्रं क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्या कहा भगवान ने कि विषमे क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ कुतस्व कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। इस विपरीत परिस्थिति में ये क्लैब्य, ये कायरता, ये दूषण, ये मोह इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। विषमे पद यहाँ परिस्थिति पर आक्षेप है। विषमे माने क्या है, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे ऊपर यह मोह कहाँ से आ गया। पूछते नहीं है, माने कि नहीं आना चाहिए। अरे कहाँ से आ गया भला, नहीं आना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। इसका नाम है आक्षेप। तो विषम पद परिस्थिति पर आक्षेप है कि ऐसी परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति है, हथियार चलने वाले ही है, युद्ध की घोषणा सूचक शंख नाद हो चुका है, दोनों पक्ष में शंख बज गए। ऐसे कुअवसरों में यह विषाद तुम्हें कैसे हो गया, यह मोह तुम्हें कैसे हो रहा है। नीति शास्त्र में अवसर के संदर्भ में 3 प्रकार के लोग कहे हैं। अनागत विधाता माने जो आया नहीं है उसकी चिंता करने वाला। प्रत्युत्पन्न मति माने जो विपत्ति आ गई है उसको कैसे निकाले इसकी चिंता करने वाला। और दीर्घसूत्री जो निश्चय ही न कर पाए कि मुझे क्या करना है, उसको तो पछताना ही पड़ता है। तो जैसी परिस्थिति अभी है उस परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए
यह सोचो, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। यह सोचना और इस प्रकार से अपना व्यवहार करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य है माने तुम्हारा धर्म है। इस समय तुम युद्ध क्षेत्र में एक युद्ध नेता के रूप में, सरदार के रूप में, प्रमुख योद्धा के रूप में खड़े हो। तुम्हारे ऊपर पूरा इस प्रसंग का दारोमदार है। इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो तुम्हें अपने कर्मानुष्ठान में लगना चाहिए, माने जो करना है उसको निष्ठापूर्वक करने में लग जाना चाहिए। कर्मानुष्ठान माने जो करना है उसमें निष्ठापूर्वक लग जाना, तो ये करना चाहिए। ऐसे में, ऐसे अवसर में जहाँ रणभेरी बज चुकी है, जहाँ शंखनाद हो चुका है, जहाँ हथियार की खनक हो रही है, जहाँ हाथी चिंगाड़ रहे, घोड़े हिनहिना रहे और युद्ध शुरू होने ही वाला है, ऐसे क्षण में तुम्हें यह कुअवसर में पैदा होने वाला मोह कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। और यह मोह कैसा है? अनार्य जुष्टम, आर्य जुष्टम नहीं है, अनार्य जुष्टम, न आर्य जुष्टम माने आर्य पुरुष ने इसे कभी नहीं अपनाया, अपनाया ही नहीं। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने, आर्य पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने शोक मोह को स्वीकार नहीं किया है। ये हमें स्वीकृत नहीं है, यह न होना चाहिए। तो एक तो यह परमार्थ के लिए माने कि परलोक के लिए भी हितकारी नहीं है, परम अर्थ के लिए भी हितकारी नहीं है। और न धर्म उपासना रूप यह है कि चलो धर्म होगा इससे उपासना होगी, यह धर्म उपासना रूप नहीं है, माने धर्म उपासना का साधन भी नहीं है। तो ये क्यों आ गया? तब ज्ञान रूप साक्षात साधन तो यह हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में यह क्लैब्य अनार्य जुष्टम है, आर्य पुरुष को नहीं चाहने योग्य है। तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष को ऐसा मोह नहीं करना चाहिए। यह मोह न तो लोक के लिए हितकारी है, इस लोक के लिए, क्योंकि अगर तुम मोहित होकर युद्ध नहीं करोगे लोक में तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें कायर कहा जाएगा। न परलोक के लिए हितकारी है, माने तुम्हारा मोक्ष देने वाला भी नहीं है, स्वर्ग देने वाला भी नहीं है, और परिस्थिति के अनुकूल भी नहीं है। इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है उसके अनुरूप भी यह नहीं है। सत्पुरुषों ने कभी इस मोह का सहारा नहीं लिया, तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। सो तुम इसके वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए। देखो, मनुष्य अपने अधिकार का त्याग भले ही कर सकता है, लेकिन कर्तव्य का त्याग इस लोक को भी और इस शास्त्र को भी मान्य नहीं है। हम अधिकार का त्याग कर सकते हैं। जैसे समझो किसी ने, हमने कोई अच्छा काम कर दिया, लोग प्रसन्न हो गए सोसाइटी वाले, और हमारा सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया और उसमें हमें 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। तो ये हमारा अधिकार है कि हम उसको ले या न ले। हम चाहे तो इसका इनकार कर सकते हैं कि नहीं भाई, हमें 10,000 रुपया नहीं चाहिए, यह आप सोसाइटी के हित के लिए उपयोग कर दो। तो हम अपने अधिकार का त्याग कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। जैसे वीआईपी का कुछ अधिकार होता है, तो वो कह सकता है कि हमें अपना अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना है, कर सकता है, लेकिन कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकते और कर्म फल का त्याग नहीं कर सकते। जैसे समझो कि कर्म फल आया, हमने कोई अपराध कर दिया और हमें सजा हो रही कि 10 साल आपको जेल लगेगी। हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं, हमें जेल नहीं चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि कायदे कानून के अनुसार हम जेल का समय व्यतीत करें। तो जो कर्तव्य है उसका इनकार हम नहीं कर सकते। या तो कोई हित का काम है, सोसाइटी में समझो कि नियम बनाया है कि कोई कचरा बाहर नहीं फेंकेगा, ये हमारा कर्तव्य है, तो हम नहीं फेंक सकते, इसका इनकार हम नहीं कर सकते। नहीं, हम तो फेंकेंगे, ये नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अपने अधिकार का त्याग भले ही कर सकता है, परंतु कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता। कर्तव्य का त्याग लोगों को भी मान्य नहीं है और शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देता। इतना ही नहीं, ऐसा करेंगे तो सर्वथा निंदित है, निंदा होगी। और तुम्हारे जैसे क्षत्रिय वीर को, भगवान कह रहे अर्जुन को, क्षत्रिय वीर को कर्तव्य से चलित होना
योग्य भी नहीं है। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल योग्य नहीं है। अपने कर्तव्य से च्युत होना तुम्हें शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं ना कि अरे हम किस खानदान से हैं, हमें ऐसी बात शोभा थोड़ी ही देती है। ऐसा बोलना, ऐसा रहना, ऐसा करना हमें शोभा नहीं देता। तो उसी प्रकार हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे खानदानी वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्य का विहित मर्यादा पूर्वक पालन करना ही महान तप है। महाराज इसीलिए कहा है कि गृहस्थाश्रम जो 25 वर्ष का होता है, उसके जो जो धर्म हमारे शास्त्र में कहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहो, माता पिता की सेवा, पंच यज्ञ करते रहो, माने देव ऋण उतारो, ऋषि ऋण उतारो, पितृ ऋण उतारो, भूत ऋण उतारो, और ये सब हमें करना पड़ेगा। अतिथि ऋण, उसका भी वह भी हमें पालन करना चाहिए, अतिथि का स्वागत करना। तो ये नियम, और पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पति को पूरे परिवार को संभाले रखना चाहिए, और जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते हैं उसके कायदे कानून का पालन करना चाहिए। ये सब नियम पालन करते हुए जो 25 वर्ष गृहस्थाश्रम नीति पूर्वक चलता है, धर्म पूर्वक चलता है, तो यह एक महान तप है। यह ऐसा महान तप है कि कहा जाता है कि 1000 साल का हिमालय की गुफा में बैठकर किया हुआ तप इसके बराबर हो जाता है, यह तप गृहस्थाश्रम का। तो कर्तव्य का विहित मर्यादा पूर्वक पालन करना ही महान तप है। बीजांकुर न्याय के अनुसार धर्मानुष्ठान से ही ऐश्वर्य, वैराग्य, सर्व समभाव, पराभक्ति, ज्ञान, निष्ठा इत्यादि सब फलित होता है। धर्म का अनुष्ठान करने से माने धर्म में निष्ठा पूर्वक लगे रहने से, धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्य में निष्ठा पूर्वक लगे रहने से क्या क्या होता है? ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अंत समय में वैराग्य की प्राप्ति होती है, सबके प्रति समभाव आ जाता है, भगवान के प्रति पराभक्ति हो जाती है, और ज्ञान की और आगे बढ़ने की निष्ठा बन जाती है। अतः हे अर्जुन, तुम्हारे श्रेय के लिए यह शास्त्र दृष्टि का आश्रय लो। शास्त्र जो कहता है वह करो। स्वजनों के स्नेह से या पाप के भय से श्रेय विरोधी और अपकीर्ति करने वाला स्वधर्म का परित्याग करना योग्य नहीं है। स्वधर्म का परित्याग करने से क्या होगा? अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति कर यह त्याग नहीं करना चाहिए, और यह त्याग श्रेय विरोधी है, तुम्हारा हित करने वाला नहीं है। क्यों करते हो? स्वजन के मोह से मोहित होकर, परिजन मोह से मोहित होकर, या तो पाप के भय से भयभीत होकर तुम्हें श्रेय विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए। अपकीर्ति कर स्वधर्म का परित्याग रूपी स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का विवेक पूर्वक पराभव करके कर्तव्य के लिए उठ खड़ा हो जा। ऐसा भगवान ने ठीक ठीक समझा दिया। ये 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जो समझाया है, बस यहीं पर आगे गीता का उपदेश देने की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन अर्जुन कहाँ समझा? नहीं समझा। उन्होंने तो तर्क लगाया, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मोह से मोहित है ना। मोह का मतलब है अज्ञान, आवृत हो गया है, अंधकार से आवृत हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, विवेक काम नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना भगवान के समझाने के बाद तब अर्जुन अपनी मोह परवशता दर्शाते हुए कहता कि भाई मैं मोह के हाथों परवश हूं, मैं कैसे करूं। अर्जुन उवाच, आगे के 3, 4, 5, 6, 3 तो हो गया, 4, 5, 6 श्लोक का पाठ करेंगे, फिर इसको शब्दशः पहले समझेंगे। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्
न चेतद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। एक साथ पूरा बोल जाता है अर्जुन। क्या बोला? अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, देखो अर्जुन बड़े सम्माननीय व्यक्ति है, तो इसके लिए हमें पुस्तक में चाहे कुछ भी लिखा हो, अर्जुन बोला ऐसा लिखा होगा, लेकिन हमें क्या कहना है? अर्जुन बोले। सम्मानवाचक शब्द हमें उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, मधु और सूदन, मधु और कैटभ का सूदन करने वाले, ये तो राक्षस थे, उसको आपने मारा, लेकिन मेरे सामने कौन है? हे अरिसूदन, आगे एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर, हे अरिसूदन, दुश्मनों को मारने वाले। आपने दुश्मनों को मारा ये तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने न तो दुश्मन है न तो दैत्य है, मेरे सामने तो मेरे परिजन है और पूज्य लोग हैं, दुष्ट लोग नहीं है, इष्ट लोग हैं। तो फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं और मैं कैसे युद्ध करूं? आपने मधु कैटभ को मारा क्योंकि वह दैत्य थे, मैं नहीं मार सकता क्योंकि ये सब इष्ट है, पूज्य है। भीष्म, द्रोण इत्यादि मेरे पूज्य है। आप अरिसूदन है, आपने दुश्मनों का संहार किया, कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये सामने जो खड़े हैं वो दुश्मन नहीं, मेरे परिजन है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे कुटुंबी लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। तो मैं आप कैसे कह सकते हो और मैं कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन बोला, नहीं कहेंगे हम, अर्जुन बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, भक्तों के काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाले, काम क्रोध लोभ हमारे दुश्मन है, गीता जी में आएगा आगे, उसका नाश करने वाले हे प्रभु। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा काम क्रोध लोभ मोह हमसे दूर नहीं हो रहा है तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। विषय की वासना छूट नहीं रही है तो भगवान से, मधुसूदन से, अरिसूदन से, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वासुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ऐसी दया कर तू विषय की वासना छूटे। हमें प्रयत्न तो करना ही है, लेकिन साथ साथ प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि वह इस शत्रुओं को नाश करने वाले भगवान है। सांख्य अहम पूजा रहा, ये इस युद्ध भूमि में कौन कौन है? भीष्म च द्रोण। रण संग्राम भूमि में मैं पूजा के योग्य भीष्म पितामह, सांख्य माने रण संग्राम में, अहम पूजार्हौ, मेरे लिए पूजा के योग्य, भीष्म च द्रोण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ यीशु भी कथम प्रतियोत्स्यामि, बाणों से कैसे प्रतिहार करूँ, वह मुझ पर प्रहार करे तो मैं उसका प्रतिहार कैसे करूँ, सामने से मैं उसका बदला लेने के लिए बाण कैसे चलाऊँ। और फिर महानुभावान, ये सब कैसे है? महानुभाव है, श्रवण, अध्ययन, तप, अनुष्ठान आदि पूर्वक काल काम आदि को वश में रखने वाले और धर्म तथा ब्रह्म विषयक ज्ञान के कारण ये बहुत बड़े प्रभाव वाले हैं। महानुभाव माने बड़े प्रभाव वाले। और कैसे प्रभाव है, किस कारण इसका प्रभाव है? क्योंकि इन्होंने बहुत श्रवण किया है, बहुत अध्ययन किया है, बहुत तप किया है, बहुत अनुष्ठान आदि किए हैं, और काल और काम को इन्होंने वश में रखा है, और धर्म तथा ब्रह्म विषयक ज्ञान ये रखते हैं। ऐसे बड़े प्रभाव वाले गुरु न हत्वा इहलोके भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय। गुरु न अहत्वा माने पूज्य और ये प्रतिष्ठित जो गुरुजन है उसको न मार कर, न हत्वा, उसको न मार कर, इहलोके भैक्षम, इस लोक में भिक्षान्न भोक्तुम, खाकर, अपि श्रेय, इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। इसको मारने के बजाय मैं पूरा राज्य छोड़कर भीख मांगू तो भी मेरे लिए कल्याणकारी है। इसको मारना वो तो बिल्कुल ही अयोग्य है, मेरा पतन हो जाएगा, मुझे नरक मिलेगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे लोक में निंदा होगी,
क्यों भाई? क्योंकि गुरु न हत्वा तो यह, गुरुजनों को मार कर तो यह लोक में अर्थ कामान रुधिर प्रदिग्धान भोगान एवं भुंजय, धन तृष्णा से सने हुए रक्त रंजित भोगों को ही हम भोगेंगे। इस लोक में क्या मिलेगा? भोग मिलेंगे, लेकिन वह कैसे होंगे? अपने गुरुजनों के रक्त से सने हुए, रक्त से रंजित। और एतांच न विद्मय, और यह भी तो नहीं जानते कि न कतरन गरीयः यत्वा, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा वयम यदि वा न जयेयुः, अथवा हम उसको जीतेंगे या वह हमको जीत लेंगे, यह भी तो नहीं हम जानते। यान हत्वान जिजीविषाम, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, ते धार्तराष्ट्रा एवं प्रमुख अवस्थित, वही धृतराष्ट्र के पुत्र इत्यादि लड़ मरने के लिए हमारे सन्मुख खड़े हैं। अब आप बताओ मैं कैसे लड़ूं, कैसे मारूं ऐसे महान पुरुषों को, पूज्य पुरुषों को, महान प्रभावशाली पुरुषों को? ये कोई मेरे दुश्मन थोड़े ही है, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे लिए पूज्य है, मेरे गुरुजन है। ये दैत्य नहीं है, ये इष्ट है, पूजा करने योग्य है। इसको मैं कैसे मार सकता हूँ? आप तो कहते हैं कि अपना स्वधर्म पालन करो, लेकिन इसको मारना मुझे अपना स्वधर्म नहीं लगता, इसकी पूजा करना मुझे स्वधर्म लगता है। और अगर आप कहो कि ये तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे, तो भी मेरा कल्याण होगा। और युद्ध न करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, उसमें भी मेरा हित है। इसको मारकर भोग भोगने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लूं। तो इस तरह से हे मधुसूदन, इस युद्ध में मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के सामने कैसे लड़ूं? वे तो मेरे पूजनीय है। इस प्रकार स्वजन स्नेह से और सांप्रत परिस्थिति में कर्तव्य क्या है, इन दोनों का परस्पर विरोध देखकर अर्जुन असमंजस में पड़ गया कि यदि युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ तो पितृवध होगा, गुरुवध होगा, कुल का क्षय होगा, इस प्रकार से घोर पाप कर्म होगा। और युद्ध का त्याग करूँ तो स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगा। आप कहते हैं इस प्रकार पितामह तथा गुरुजनों के साथ युद्ध करने के विचार मात्र से अर्जुन के हृदय में वेदना होने लगी है। अब इसका थोड़ा विश्लेषण करके हम आगे समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।